हाय फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में जानने वाले हैं आपको कौन सा खाना खाना चाहिए या कौन सा नहीं खाना चाहिए। वेट गेन कैसे होता है या वेट लॉस कैसे होता है। आज हम इस वीडियो में एक ऐसा कंसेप्ट जानने वाले हैं जिसको बोलते हैं इंसुलिन शुगर कंसेप्ट। अगर ये कंसेप्ट आज आपने जान लिया तो आपको ज़िंदगी भर के लिए, मैं गारंटी देता हूँ, ज़िंदगी भर के लिए ये पंचायत नहीं पड़ेगी कि आपको कौन सा खाना खाना चाहिए, ये खाऊं या नहीं खाऊं। इस वीडियो में पूरा का पूरा आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो वीडियो बहुत ही अच्छी होने वाली है, इंटरेस्टिंग होने वाली है, लास्ट तक ज़रूर देखिए। हाय फ्रेंड्स, माई सेल्फ राम केदार। आज हम ऐसे कंसेप्ट के बारे में जानने वाले हैं जो कि कॉमन है लेकिन बहुत लोगों को इसके बारे में जानकारी नहीं है, इसलिए कुछ भी खाते जा रहे हैं या फिर उसके बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट अपने बॉडी पे होते जा रही है। तो शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो को। दोस्तों, अब एक दो किस्म के इंसान हम देखते हैं। एक तो ज़्यादा काम करने वाले, ज़्यादा फिजिकल एक्टिविटी करने वाले, या फिर जिनको बहुत ज़्यादा काम करना पड़ता है, और एक जो दूसरे की जो उनका बैठा काम होता है या बहुत लेस फिजिकल एक्टिविटी है। अब आप मुझे बताओ वो किसको एनर्जी ज़्यादा लगेगी? जो ज़्यादा काम कर रहा है उसे एनर्जी ज़्यादा लगेगी, या जो बैठा काम कर रहा है उसे एनर्जी ज़्यादा लगेगी? जो लेस फिजिकल एक्टिविटी करेगा उसको कम खाना लगेगा, मतलब कम कैलोरीज लगेगी, और जो ज़्यादा फिजिकल एक्टिविटी करेगा उसको ज़्यादा कैलोरीज लगेगी। ये एक बात हो गई। दूसरी बात ये है प्रोसेस फूड और अनप्रोसेस फूड। मतलब प्रोसेस फूड किसे कहेंगे और अनप्रोसेस फूड किसे कहेंगे। उदाहरण के तौर पर जैसे मैं प्रोसेस फूड कहूँगा, आपके दिमाग में क्या आएगा? जंक फूड आएंगे, चिप्स आएंगे, वेफर्स आएंगे, पिज़्ज़ा आएगा, बर्गर आएगा, समोसा, कचौरी, तला हुआ, भुना हुआ, ये सारी चीज़ें किस में आएगी? प्रोसेस फूड में। और जैसे मैं अनप्रोसेस फूड या नेचुरल फूड बोलूँगा तो निसर्गतः जो भी हमें मिल रहा है, जैसे सारे फल हो गए, फ्रूट्स हो गए, हरी सब्जियाँ हो गई, ग्रीन वेजिटेबल्स हो गए, जो भी मोटे अनाज हो गए, लेग्यूम्स हो गए, लेंटिल्स हो गए, सारे जो मोटे अनाज जिसमें चना आ गया, राजमा आ गया, ये सारी चीज़ें किस में आने वाली है? ये सारी चीज़ें अनप्रोसेस फूड में आने वाली है। तो प्रोसेस फूड कैसे बनता है वो हम एक तरीका देखेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल हम टमाटर का लेते हैं। जैसे हम टमाटर लेंगे और टमाटर अगर हमने खाया तो हमारे बॉडी में हमें क्या मिलेगा? कुछ कैलोरीज मिलेगी, मतलब जो ऊर्जा चाहिए जो वो मिलेगी। उसके बाद में फाइबर मिलेगा, माइक्रो न्यूट्रिएंट मिलेंगे, फाइटो न्यूट्रिएंट्स मिलेंगे, एंटीऑक्सीडेंट्स मिलेंगे, क्योंकि ये भर भर के उस टमाटर में होते हैं। अगर हम टमाटर को अगर प्रोसेस करेंगे, मतलब प्रोसेस चीज़ें जो बनती है, जो अनप्रोसेस को बहुत ज़्यादा प्रोसेस करके ही प्रोसेस फूड बनता है। फॉर एग्जांपल टमाटर को पहले काटना पड़ेगा, काटने के बाद उसको उबाला जाएगा, फिर उसमें शुगर ऐड करनी पड़ेगी, सॉल्ट, प्रिजर्वेटिव, केमिकल्स, एडिटिव्स, और वो फिर बाद में सारे प्रोसेस होने के बाद में बहुत सारा केमिकल्स उसमें डालने के बाद में फिर उसका केचप बनेगा, जिसको हम टोमेटो सॉस कहते हैं, और वही हम घर में खाते हैं। तो ध्यान रखिए दोस्तों, इसमें अगर हम वो कंज्यूम करते तो हमें क्या मिलेगा? हमें सिर्फ उसमें से एक चीज़ मिलती है, वो कैलोरीज। मतलब उसमें भर भर के कैलोरीज होती है, बहुत ज़्यादा शुगर होती है, कैलोरीज होती है। बाकी की जो आप वो कहोगे तो न्यूट्रिएंट्स, फाइटो न्यूट्रिएंट्स, एंटीऑक्सीडेंट, ये बहुत मात्रा में उसमें नहीं के बराबर ही होता है। तो ध्यान रखिए, जब भी आप खाओगे, जब भी आप प्रोसेस फूड खाओगे तो आपको क्या मिलने वाला है? तो आपको एक ही चीज़ ध्यान रखनी है, आपको बहुत ज़्यादा कैलोरीज मिलने वाली। और जो अनप्रोसेस फूड खाओगे उसमें आपको कैलोरीज बहुत कम मिलेगी, लेकिन उसके साथ में फाइबर और अदर थिंग्स भी मिलने वाली है। ये हो गया एक कंसेप्ट। अब हम दूसरे कंसेप्ट के बारे में जानते हैं, जिसको कहा जाता है इंसुलिन शुगर कंसेप्ट। जैसे हम कुछ भी खाते हैं तो सबसे पहले खाना कहाँ जाता है? मतलब पचने के बाद सबसे पहले खाना कहाँ जाता है? तो सबसे पहले खाना अपने ब्लड में एब्सॉर्ब हो जाता है। तो किस रूप में वो एब्सॉर्ब होता है? वो होता है ग्लूकोज के रूप में। मतलब जैसे भी आप कुछ भी खाओगे तो उसका क्या बनेगा? ग्लूकोज बनेगा ब्लड में जाके, जिसको हम नॉर्मली बोलेंगे शुगर, क्योंकि आप सभी लोगों को समझने के लिए मैं वर्ड यूज़ करूँगा शुगर। जैसे ही हम कुछ खाते हैं तो हमारे ब्लड में जो है शुगर लेवल बढ़ती जाती है। अब ध्यान रखिए दोस्तों, नॉर्मल इंसान है तो उसकी 160 के ऊपर शुगर लेवल ब्लड में की नहीं जाएगी। हाँ, डायबिटिक अगर इंसान है, कुछ भी खाना खाता है तो उसकी 160 के ऊपर जा सकती है। लेकिन ध्यान रखना दोस्तों, जो इंसान नॉर्मल है उसकी 160 के ऊपर नहीं जाएगी। कुछ भी खाना खाए लेकिन बढ़ती ज़रूर है। आप अगर पहली शुगर लोगे खाना खाने से पहले की और बाद की शुगर लोगे नॉर्मल इंसान की, तो आपको बढ़ी हुई मिलेगी। अब इसमें हमें ये पता लगाना है कि ये जो शुगर है वो बढ़ती क्यों नहीं है 160 के ऊपर। तो दोस्तों, हमारे बॉडी में एक मैकेनिज्म होता है, जैसे ही हम कुछ खाना शुरू होते हैं, जैसे
ही ग्लूकोज लेवल ब्लड में बढ़ना शुरू होती है, शुगर लेवल बढ़ना शुरू होती है, उसी तरह से साइड में इंसुलिन नामक हार्मोन हमारी बॉडी रिलीज करती है, जो कि हर एनिमल में होता है। जैसे शुगर लेवल बढ़ना शुरू हुई उस तरह से इंसुलिन लेवल भी बढ़ना शुरू होती है। अब इंसुलिन नाम के हार्मोन का एक ही काम है, जो कि बढ़ी हुई ग्लूकोज लेवल जो है उसको नॉर्मल रेंज में लाना। ये है इंसुलिन का काम। जैसे ही इंसुलिन स्पाइक होता है या इंसुलिन रिलीज होता है, वो पूरे के पूरे शुगर को डाउन में लाता है। फिर ये बढ़ी हुई शुगर जाती कहाँ है? तो बढ़ी हुई शुगर जो जाती है वो स्टोर होती है उसके स्टोरेज सेंटर में। तो इंसुलिन का एक काम है कि जो बढ़ी हुई शुगर, खून में जो बढ़ी हुई शुगर है उसको स्टोरेज यूनिट तक पहुँचाना। तो स्टोरेज यूनिट शुगर का क्या हो गया? तो पहले एक तो बढ़ी हुई शुगर वो लीवर में डालेगा, उसके बाद में जो बढ़ी हुई शुगर है वो मसल्स में, सेल्स में, अपने पूरे बॉडी में जमा कराएगा। अब अगर ये शुगर लेवल अगर ज़्यादा ही हो गई, मतलब देखो लीवर भी फुल हो चुका है, पूरी बॉडी भी शुगर से भरी हुई है, तो ये शुगर लेवल जाएगी कहाँ? एक्सेस शुगर जो है वो जाएगी कहाँ? तो दोस्तों वो एक ऐसा मैकेनिज्म होता है, सारे शुगर फिर कन्वर्ट होती है फैट में। क्यों? क्योंकि फैट में डिपोजिशन में शुगर को बहुत कम जगह लगती है, इसलिए वो डिपॉजिट होती है फैट में। और वो अगर एक्सेस कैलोरीज फैट में कन्वर्ट हो गई तो आप देखोगे किसी के गले के नीचे एक्सेस फैट दिखेगा, किसी के हाथों में, किसी के पैरों में, किसी के थाइज में, मतलब कभी कभी ओवरऑल बॉडी में भी आपको ओवरऑल फैट दिखेगा। तो समझ लेना कि कैलोरी इंटेक बहुत ज़्यादा है, इस वजह से ये फैट बढ़ा हुआ है। तो इसी तरह से हर इंसान में आपको जो भी ओबेज है, अगर ओवर कैलोरीज लेते हैं या फिर बहुत ज़्यादा कैलोरीज लेते हैं जो कि उसके बॉडी के अकॉर्डिंग टू नहीं है, उससे भी ज़्यादा है, तो वो फैट में कन्वर्ट होती है और हमारा फैट बढ़ते जाता है। अब हम दूसरा कॉन्सेप्ट इसमें देखेंगे कि इंसुलिन का क्या काम है। जैसे हमने देखा कि जो बढ़ी हुई शुगर है उसको लीवर में या पूरे बॉडी में पहुंचाना ये इंसुलिन का काम है। लेकिन दूसरा एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है इंसुलिन का, क्योंकि इंसुलिन को ग्रोथ हार्मोन भी कहा जाता है। अब इंसुलिन ग्रोथ हार्मोन जैसे ही हम बोलते हैं तो 20, 22, 25 साल तक ये ग्रोथ कराएगा। मतलब आपकी बॉडी की वर्टिकल ग्रोथ जो होती है वो इंसुलिन की वजह से होती है, लेकिन उसके बाद बॉडी की कुछ सीमाएं हैं, वो वर्टिकल नहीं बढ़ सकती, लेकिन इंसुलिन तो रिलीज हो ही रहा है, तो इसलिए वो हॉरिजॉन्टल ग्रोथ कराती है दोस्तों। और फिर हमारी जो है हॉरिजॉन्टल ग्रोथ शुरू है, किसी का पेट बाहर आता है, किसी की चर्बी बाहर आती है, किसी का और कुछ आप लोग जानते ही हो। तो इस तरह से इंसुलिन अपना काम करता है। अब देखिए कि जब भी हम अनप्रोसेस खाते हैं तो हमारा जो शुगर लेवल है वो धीरे धीरे बढ़ते जाता है, धीरे धीरे राइज होते जाता है। और फिर इंसुलिन भी क्या होता है, धीरे धीरे बढ़ते जाता है। और कुछ देर के बाद में फिर क्या होती है, शुगर लेवल हमारी डाउन हो जाती है, या फिर शुगर लेवल पूरी की पूरी उसके स्टोरेज कंडीशन में चले जाती है। और फिर जैसे ही शुगर लेवल हमारी कम होती है, फिर से हमें क्रेविंग्स होना शुरू हो जाती है और फिर से भूख लगना शुरू हो जाती है। बॉडी हमें वैसे सिग्नल देती है। लेकिन अगर आप अनप्रोसेस की जगह प्रोसेस फूड खाते हो, जैसे चिप्स खाते हो, बर्गर खाते हो, पिज़्ज़ा खाते हो जिसमें बहुत ज़्यादा शुगर है, चॉकलेट खाते हो, जो भी प्रोसेस शुगर अगर आप खाते हो, तो ध्यान रखना जैसे ही आप खाओगे तो क्या हुआ, शुगर लेवल आपका जो है स्पाइक होगा। मैं राइज नहीं बोल रहा हूँ, स्पाइक होगा। क्यों? क्योंकि उसमें एक ही चीज़ रहती है, कैलोरीज, मतलब शुगर। जैसे ही आप वो खाओगे तो आपका शुगर लेवल धड़ाम से स्पाइक हो जाएगा। अब शुगर लेवल अगर स्पाइक होगा तो ध्यान रखना बॉडी ने ऐसा मैकेनिज्म बनाया है कि इंसुलिन भी उतना ही ज़्यादा स्पाइक होगा। मतलब क्या होगा कि जैसे शुगर लेवल स्पाइक होगा, इंसुलिन लेवल भी स्पाइक होगा। अब दोनों स्पाइक हो गए तो क्या होगा, शुगर लेवल पूरी की पूरा ड्रॉप डाउन हो जाएगी, कम हो जाएगी। क्यों कम हो जाएगी? क्योंकि इंसुलिन उसको कम कर देगा। और जैसे ही कम हो जाएगी, बॉडी में ब्लड में शुगर की मात्रा कम होगी, बॉडी को और एनर्जी की ज़रूरत पड़ेगी। बॉडी ब्रेन को सिग्नल देगी कि हमें एनर्जी चाहिए, हमें कैलोरी चाहिए। ब्रेन सिग्नल देगा पेट को कि भूख बढ़ाओ, और आपको क्रेविंग्स आना शुरू हो जाएगी। इसलिए प्रोसेस जब भी खाते हैं फिर से शुगर लेवल डाउन जाएगा, आपको और क्रेविंग्स होगी। और अगर आपने प्रोसेस फूड खाया या कौन सा भी फूड खाया तो और ज़्यादा शुगर लेवल स्पाइक करेगा, और शुगर लेवल स्पाइक होने के बाद में इंसुलिन स्पाइक होगा और फिर से हमें भूख लगना, वो क्रेविंग्स, वो साइकिल कंटिन्यूअसली चलते जाएगी। और हमारे बॉडी में कैलोरीज इनटेक बहुत ज़्यादा होगा। कैलोरीज के बाद इंसुलिन का ग्रोथ बार बार होगा, तो इंसुलिन ग्रोथ हार्मोन है तो हमारी बॉडी की ग्रोथ भी कराएगा। तो इसलिए जब भी आप प्रोसेस फूड खाओगे तो आपका इंसुलिन स्पाइक होगा, और स्पाइक होने की वजह से
सारे के सारे कॉम्प्लिकेशंस तैयार हो गए। लेकिन वही अगर आप अनप्रोसेस खाते हो तो जिसका ग्राफ मतलब धीरे धीरे शुगर लेवल रिलीज़ करेगा। क्यों? क्योंकि उसमें फाइबर कंटेंट है, उसमें कैलोरीज भी कम है, उसमें माइक्रो न्यूट्रिएंट है, फाइटो न्यूट्रिएंट्स है, ये सारी चीज़ें जो अनप्रोसेस फूड रहते हैं उसी में रहती है। इसीलिए वो धीरे धीरे ग्लूकोज रिलीज़ करेगा और धीरे धीरे इंसुलिन स्पाइक होगा। मतलब इंसुलिन भी ज़्यादा स्पाइक नहीं होगा, आपको एक स्टेडी ग्राफ मिलेगा। तो इसीलिए मैं वो कहना चाह रहा हूँ कि कभी भी आप खाओगे तो ज़्यादा से ज़्यादा अनप्रोसेस खाइए। प्रोसेस बिल्कुल जहाँ तक के हो सके बिल्कुल नहीं खाना चाहिए, क्योंकि जिनको वेट का है या फिर अपने बॉडी का ख्याल है उन्होंने तो प्रोसेस फूड खाना ही नहीं चाहिए। हाँ, एक आध बार अगर आपको कुछ नहीं मिले बाहर जाने के बाद तो यू कैन डेफिनेटली गो फॉर इट। लेकिन अगर आपके पास अगर ऑप्शन है तो ऑलवेज ईट हेल्दी, अनप्रोसेस फूड आप खाइए। इसलिए आपने बहुत बार देखा होगा कि कुछ हमारे पास में जैसे रोटी, चावल, सब्जी, ये सारी की सारी थोड़ी थोड़ी बहुत मतलब प्रोसेस फूड है या कुछ अनप्रोसेस है। तो इसमें हम एक काम करते हैं कि भाई सलाद खा लो। क्यों ऐसा बोलते सलाद खा लो? क्यों? क्योंकि वो अनप्रोसेस है। जैसे भी हम उसको खाएंगे तो पचाने में एनर्जी जो है या कैलोरीज जो है या शुगर जो है वो धीरे धीरे रिलीज होगा और इंसुलिन भी धीरे धीरे स्पाइक होगा, और इसलिए आपका वेट भी नहीं बढ़ेगा और इंसुलिन का स्पाइक भी नहीं होगा। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट कंसेप्ट आज आपको बताना था। अब बोलोगे आप अनप्रोसेस कौन सी है, तो दोस्तों मैं आपको लिस्ट दे दूंगा कि अनप्रोसेस क्या है और प्रोसेस क्या है, तो आप उसमें से आराम से फूड आइटम्स कलेक्ट कर सकते हो। लेकिन फूड आइटम आप अगर देखना है तो आप मार्केट में जाओ, अगर आपको मैदा दिख रहा है पहला आइटम, अगर रैपर पे मैदा दिख रहा है या शुगर दिख रहा है या रिफाइंड ऑयल दिख रहा है या इसमें से कुछ ऐसी चीज़ें दिख रही है जो कि हाईली प्रोसेस है, जैसे फॉर एग्जांपल मैदा हाईली प्रोसेस है क्योंकि ऊपर का ब्रांड लेवल तो पूरा निकल जाता है, अंदर का एंडोस्पर्म रहता है जो भी पूरा का पूरा शुगर रहता है, 100% कार्ब्स रहता है और वो भी बैड कार्ब्स रहते हैं। क्यों? क्योंकि उसमें के सारे न्यूट्रिएंट्स निकाले जाने के बाद में जो बचता है वो आपके सामने रहता है और वो टेस्टी होता है। ध्यान रखना दोस्तों, कोई भी प्रोसेस फूड अगर आप लोगे तो वो टेस्टी रहेगा। क्यों टेस्टी रहेगा? क्यों? क्योंकि वो डायरेक्टली शुगर स्पाइक करता है। जैसे आप चॉकलेट खाते हो, चॉकलेट के बहुत लोग एडिक्ट क्यों होते हैं? क्यों? क्योंकि वो डायरेक्टली शुगर लेवल स्पाइक करता है और शुगर लेवल स्पाइक करने के बाद में अपने ब्रेन में जो वह इंस्टेंट एनर्जी देता है तो अपने ब्रेन में डोपामाइन नाम का हार्मोन रिलीज करता है, और जब भी आपको उसकी आदत होती है तो आपको बार बार क्रेविंग्स उसके लगना शुरू हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ब्रेन एडिक्ट हो जाता है डोपामाइन की वजह से। इसलिए आपको अगर उसकी आदत पड़ी है तो आपको धीरे धीरे उसको रिमूव करना होगा। उसके रिप्लेसमेंट में अनप्रोसेस चीज़ें आपको खानी होगी जो कि कम से कम कैलोरीज आपको दे। तो ये ध्यान रखिए, अपने खाने में रोज़ाना अनप्रोसेस फूड ही होना चाहिए। एक और कंसेप्ट मैं आपको बताता हूँ कि मिनिमम प्रोसेस फूड, फॉर एग्जांपल जैसे गेहूँ पूरे निसर्गता हमें दिया है, निसर्ग ने, हमने उसका आटा अगर बनाया, आटा पीस लिया और आटा बनाया, तो वो क्या हो गया, हम उसको कहें मिनिमम प्रोसेस। तो कम से कम मिनिमम प्रोसेस हुई चीज़ें भी आपके खाने में खा सकते हो, डाइट में ले सकते हो। लेकिन हाईली रिकमेंड करूँगा कि आप अनप्रोसेस चीज़ें ही हमेशा लें। और एक कंसेप्ट मैं यहाँ पे बताना चाहता हूँ जो कि मिल्क के बारे में है। दोस्तों अभी इंसुलिन स्पाइक की बात हुई तो मैं आपको बता दूं कि बहुत लोग बोलते हैं मिल्क नहीं लेना चाहिए अगर वेट लॉस करना है। तो उसके पीछे का साइंटिफिकली रीज़न ये है कि मिल्क में जो होता है रेडीमेड IGF मॉलिक्यूल होता है। IGF मतलब इंसुलिन ग्रोथ फैक्टर। जैसे ही आप मिल्क लेते हो इंसुलिन ग्रोथ फैक्टर एक्टिवेट हो जाता है और वो ओवरऑल बॉडी की ग्रोथ कराता है। अब अगर आपकी वर्टिकल ग्रोथ हो चुकी है तो हॉरिजॉन्टली ग्रोथ होगी, मतलब आपका वेट बढ़ेगा, पानी पकड़ के रखेगा शरीर में, सॉल्ट पकड़ के रखेगा इंसुलिन, और आपका वेट गेन होगा। यही कारण है कि जब भी आप वेट लॉस पे होते हो या वेट मेंटेनेंस पे होते हो तो दूध और दूध से बनी हुई कोई भी चीज़ आपको नहीं लेनी चाहिए। ये उसके पीछे का साइंटिफिक रीज़न है। उसके अलावा आप वीगन मिल्क ले सकते हो, जैसे आलमंड मिल्क हो गया, कोकोनट मिल्क हो गया। कोकोनट मिल्क तो बहुत बढ़िया हमारे मतलब आसपास में मिल जाता है या घर पे भी बन जाता है। अगर आपके पास नहीं है तो वी आर वेरी प्रीमियम क्वालिटी ऑफ वीगन कोकोनट मिल्क पाउडर, आप ज़रूर एक बार ट्राई करिए तो आप जानोगे कि उसका स्वाद भी बिल्कुल मिल्क जैसा ही आता है, बट वो प्लांट से बना हुआ रहता है। तो दोस्तों इस वीडियो में मैंने सारा मेरे एंड से कवर करने की कोशिश की है। मैं चाहता हूँ आप हमेशा हेल्दी रहे और एक कंसेप्ट को सीखें, क्योंकि जीवन में अगर आप सीखते रहोगे तो आगे बढ़ते रहोगे। और क्या खाना क्या नहीं खाना, मतलब हर आइटम के ऊपर आप देखते से पहचान जाओगे ये प्रोसेस है या नहीं है, तो आप उसको खाना या नहीं खाना वो आपको तुरंत समझ में आ जाएगा और आप हेल्दी रह पाओगे। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।
Like my channel and share if anyone needed. Thank you friends.